Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. I am your teacher, Samiul Haq. Hope you all will be fine, hale and hearty. Okay, so dear students, now we are reading the meaning of difficult words listed in our upcoming paragraph. So let's start. Impoverished, गरीब, खल्लाश, गुर्बत के, ठीक है ना? दलती की वस impoverished neighborhood लिखे लेते हैं, तो मतलब दूसरे पर कम महल्ले की उसीदा या पर कम ज़े की उसीदा, नो आगे पर गरीबान खल्क बानी मुश्तमिलो, अलती गरीबान खल्क से किले उसीदल. Childhood मतलब सरे बचपन. लोअर ईस्टर्न साइड नो मतलब दारे ची नशीबी मशरकी इलाके नो दूबो पा कराची की पलियारी की बदगजे की उसीदल. लीन मतलब नरे दुबला पतला. लैंकी हम मतलब पतला या लंबा. खो मतलब दारे ची लका दंग या दंग और नरे. शीड़ी मतलब दो रंग वाला है, दापरे कंदो पशांति, दापरे कंदो पशांति कम कस्सी नो अगसे अगा शीड़ी. हस्की, हस्की मतलब सरे मजबूत जिस्म वाला, मतलब दारे छिलके सड़े मजबूत जिस्म वाले नगर से अगा हस्की. अप्रो स्टाइल, अप्रो स्टाइल मतलब तचाचे अगा गड़गुती अख्तई गुंगरियाले बाली अगा गड़ गटकड़ी ओदिसियो गोसलो उन तकी पदे सरबानी उद्रोली आगे तसो गुंगरियाले बाल या अपनी कोई लोगों की तरह बाल, ठीक है ना? चेरेस्ट, चेरिस्ट मतलब दू चेरिस्ट ड्रीम निकले दें. चेरिस्ट ड्रीम मतलब दा देखी लका दा ड्रीम क्यों दा कम खूब क्यों बड़े ज़्यादा कीमती और ज़्यादा अनमोल होती है, पर देर ज़्यादा मेहनत करे हो. ब्रेक मतलब सरे वक्फा. Dear students, today we are start reading the second lesson of our English textbook named The Champions, which is adapted from Amigo Brothers by Perry Thomas with slight modifications to suit social and cultural sensitivities. Social and cultural sensitivities. Why? इसका मतलब ये है कि बाज जो लेसन लिखे गए हैं वो हमारे माशरे या हमारे माशरे के अक़दार, रिवायात और हमारे उसूलों के साथ जो है वो मेल नहीं खाते. तो इस वजह से जब ये लोग वो लेसन्स अडॉप्ट करते हैं अपने टेक्स्ट बुक में शामिल करने के लिए, तो उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशंस करते हैं, यानी उसमें माशरती और हमारे रिवायात के मुताबिक जो है वो थोड़ी सी तब्दीली की जाती है कि यहाँ पर जो है वो लोग उसको समझ सके. यानी उसमें ऐसी बातों को चेंज किया जाता है जो हमारे अक़दार, हमारे रिवायात, हमारे कल्चर के साथ जो है मुतसादिम होती है, या जो हमारे लोग जो है वो इस कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में समझ नहीं पाते. तो इस वजह से ये जो चैंपियंस हैं जिसे एडॉप्ट किया गया है अमीगो ब्रदर्स से और जो कि पेरी थॉमस ने लिखा है, उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशंस की गई है सोशल और कल्चरल सेंसिटिविटीज की तनाजुर में. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अहमद अली एंड गुलशेर वर क्लासमेट्स. अहमद अली और गुलशेर जो थे वो एक क्लास में पढ़ते थे. स्टडीइंग इन ग्रेड 10th इन अ गवर्नमेंट स्कूल. वो करीबी सरकारी स्कूल के 10वीं जमात के तालिब इल्म थे. सिचुएटेड इन द impoverished neighborhood ऑफ लियारी कराची. वो स्कूल जो था सरकारी स्कूल वो एक लियारी कराची के गरीब इलाके और उसके पड़ोस में वाक़या था. They were so together in friendship that they felt themselves to be brothers. इन बच्चों के दरमियान दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी थी या पक्की थी कि वो अपने आप को बाई तस्वुर करते थे. They had known each other since childhood, growing up on the lower eastern side of Liari River. ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और दरियाई लियारी की नशीबी मशरकी इलाके में परवान चढ़े हुए थे.
Gulsher was fair, lean and lanky. His family had moved from Khyber Pakhtunkhwa to Karachi from his birth. Gulsher खूबसूरत, दुबला पतला और दराज कद यानी लंबा था और उसका खानदान उसकी पैदाइश से पहले खैबर पख्तूनख्वा से कराची चला आया था. Ahmad Ali was sheedy, dark, short and husky. Ahmad Ali काला, पस्ता कद और मजबूत था. यानी जो शीडी का मतलब यह है कि अफ्रीकी जो नस्ल के लोग होते हैं ना, तो उसकी तरह अहमद अली काला और नाटा था या छोटे कद का था. Gulsher's hair was always falling over his eyes, while Ahmad Ali wore his black hair in a natural afro style. गुलशेर के बाल हमेशा उसकी आंखों पर लहराते थे, जबकि अहमद अली के काले बाल कुदरती तौर पर एप्रो स्टाइल में थे. इसका मतलब एप्रो स्टाइल का मतलब यह है कि जो अफ्रीकी लोग होते हैं ना, उसके बड़े बड़े बाल होते हैं और वो थोड़े से घुंघराले होते हैं और वो लोग इस तरह नजर आते हैं जैसे उसके सर पर चिड़िया का एक घोंसला बना हुआ होता है. तो इसी तरह का स्टाइल जो था वो अहमद अली का था. अभी वो ये लफ्ज लिखा है ना वोर, तो वोर का मतलब ये है कि पहने हुए थे. तो पहने हुए थे का मतलब ये है कि वो तो नेचुरल था ना, तो ऐसा लगता था जैसे कि ये कुदरती तौर पर या कुदरत ने ऐसा ही बनाया है और ऐसा था. Each youngster had a dream of somebody becoming a lightweight boxing champion of the world. दोनों में से हर एक जवान का ये ख्वाब था कि वो कभी दुनिया का लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियन बन जाए. वो जैसा कि क्रिकेट में होता है, इसी तरह बॉक्सिंग में मुख्तलिफ चैंपियन वर्ल्ड कप्स होते हैं, फिर नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं. तो इसमें एक जो था ना वो लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियन है, एक मुकाबले का पाते हैं यही शख्स बनता है. तो इन दोनों का बचपन से ख्वाब था कि वो ये लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियन बने. To achieve this cherished dream, they would strive hard day and night. इस हर दिल अजीज ख्वाब की ताबीर के लिए वो दिन रात सख्त मेहनत करते थे. Early morning sunrises would find them running along the river Liari and would attend the boxing club daily without any break. हर सुबह तुलुई आफ्ताब के वक्त वो दरियाई लियारी के किनारे दौड़ा करते थे, यानी दौड़ लगाया करते थे, वर्जिश किया करते थे. वो रोजाना नागा के बगैर बॉक्सिंग क्लब जाया करते थे, यानी वो सख्त फिजिकल मेहनत करते थे अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए और अपने आप को बॉक्सिंग मुकाबले के लिए तैयार करने के लिए वो सख्त वर्जिश करते थे और दौड़ लगाते थे. They had a collection pictures of famous boxers like Joe Louis, Evander Holyfield, Rocky Marciano, Joe Frazier, Muhammad Ali and Mike Tyson cut out from old newspapers and magazines. उन्होंने मशहूर बॉक्सर्स की तस्वीरें जमा की थी, मसलन जो लुइस, एवेंडर होलीफील्ड, रॉकी मार्सेनो, जो फ्रेजर, मोहम्मद अली और माइक टायसन वगैरह. ये तस्वीरें उन्होंने पुराने अखबारात और रिसालों से काट कर रखी थी. जिस तरह आप लोगों को पता है ना कि जो लोग जिस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं उस फील्ड के हीरोज के बारे में वो मालूमात हासिल करते हैं. तो ये दोनों जो थे वो तो बॉक्सिंग से मुतालिक थे, तो इन लोगों ने बॉक्सिंग के बड़े बड़े चैंपियंस और अजीम लोगों की तस्वीर जमा कर रखी थी, जिससे इन लोगों को मोटिवेशन मिले और ये लोग जो है वो अपने आप को जमाने के साथ जो है वो बरकरार रख सके. यानी वो जो कहते हैं ना कि जिंदगी जहद मुसलसल है तमाशा तो नहीं, जिंदगी जहद मुसलसल है तमाशा तो नहीं, वही जीते हैं जो रहते हैं तूफानों के करीब. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने ये पैराग्राफ पढ़ा तो इसमें जो मीनिंग्स है मुश्किल अल्फाज के
آپ کو اردو میں وہ ساری میننگز دیے گئے ہیں، لیکن آپ نے ان سارے الفاظ کی میننگ جو ہے وہ انگلش میں لکھنے ہیں اور پھر ان سارے الفاظ کو اپنے اپنے سینٹینسز میں یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو پیراگراف ہے یہ آپ نے بار بار ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ کی انگلش کی فلوئنسی برقرار رہ سکے اور آپ جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ روانی کے ساتھ کر سکے. بیسٹ آف لک. تھینک یو ویری مچ.